हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में एग्जांपल कवर करेंगे अमलगमेशन ऑफ कंपनीज का। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज विद एग्जांपल कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट गिवन है कि थिन लिमिटेड वाज अब्सॉर्ब बाय थिक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012 और जो भी असेट्स और लायबिलिटी थिन लिमिटेड की वो टेक ओवर कर ली गई है थिक लिमिटेड द्वारा। तो जो परचेज कंसिडरेशन है वो 3,36,600 का डिसाइड किया गया है। इक्विटी शेयर है जो दिए जाएंगे थिक लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ थिन लिमिटेड को। तो यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर दोनों कंपनी का इंफॉर्मेशन गिवन है। ऑथराइज कैपिटल, इशूड सब्सक्राइब कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, नॉन करंट लायबिलिटी में स्टाफ प्रोविडेंट फंड, करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। असेट्स में नॉन करंट असेट्स के अंदर प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, करंट असेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवर्स, प्रीपेड इंश्योरेंस, इनकम टैक्स रिफंड क्लेम, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक है। हमसे स्टेटमेंट में पूछा क्या है कि क्या प्रिपेयर करना है, लेजर अकाउंट प्रिपेयर करनी है थिन लिमिटेड की बुक्स के अंदर। इस बार हमने यहाँ पे जर्नल एंट्री इसकी प्रिपेयर नहीं करनी, डायरेक्टली लेजर अकाउंट है जो बनाए जाएंगे थिन लिमिटेड के बुक्स के अंदर। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्री द बुक्स ऑफ थिक लिमिटेड, जो थिक लिमिटेड है उसकी बुक्स के अंदर है जो जर्नल एंट्री पास करनी है और लास्ट में इसकी बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले जब थिन लिमिटेड है वो बंद की जाएगी तो थिन लिमिटेड जितने भी असेट्स है और लायबिलिटी है वो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देगी। तो जो थिन लिमिटेड की असेट्स है, असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो जब असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है तो जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जितनी भी सन्ड्री असेट्स है वो सभी दिखाई जाती हैं। तो यहाँ पे जब हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, तो उसमें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे तो डेबिट साइड पे जितनी भी असेट है वो सभी हमने दिखा देनी है, जिसमें हमें बताया गया है कि प्लांट एंड मशीनरी है जो 1 लाख रुपए से है। हमने यहाँ पे जो थिन लिमिटेड है उसको क्लोज करना, उसके अकाउंट्स को। तो थिन लिमिटेड की जो बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू असेट्स एंड लायबिलिटी के वो सभी हम यहाँ पे दिखाएंगे। सबसे पहले असेट्स का जो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी जिसकी वैल्यू 1 लाख है, गुडविल जो कि 60,000 है, इन्वेंट्री 80,000 से, ट्रेड रिसीवर्स जिसका अमाउंट 56,000 है, ट्रेड रिसीवेबल के बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस 700 से, प्रीपेड के बाद इनकम टैक्स रिफंड क्लेम दिखाया जाएगा, अमाउंट है इसका 6,000 से, कैश इन हैंड अमाउंट है 356 और कैश एट बैंक अमाउंट है 8300 से। तो ये सभी जो एसेट्स है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं थिन लिमिटेड का, डेबिट साइड होते हैं, क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर्स दिखाए जाते हैं डेबिट साइड पे, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ऐसे ही क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स और अमाउंट आते हैं। सबसे पहले असेट्स को जब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या एंट्री पास की जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जितनी भी सन्ड्री असेट्स होते हैं वो सभी इंडिविजुअल बेस पे दिखाई जाती हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे हमने जितनी भी सन्ड्री असेट है वो सभी इंडिविजुअली दिखाएंगे। सबसे पहले आती है प्लांट एंड मशीनरी टू, प्लांट एंड मशीनरी के 1 लाख रुपये। नेक्स्ट हमारे पास असेट्स है गुडविल 60,000 रुपये से, इन्वेंट्री टू इन्वेंट्री के नाम से 80,000 रुपये, ट्रेड रिसेबल्स के 56,000, प्रीपेड इंश्योरेंस टू प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से अमाउंट दिखाएंगे 700 रुपये, इनकम टैक्स रिफंड क्लेम टू इनकम टैक्स जो रिफंड क्लेम किया गया है 6,000 रुपये से, और कैश इन हैंड टू कैश इन हैंड के है 356 और कैश एट बैंक के है 8,300। ये सभी असेट्स है जो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। ऐसे ही हमने लायबिलिटी को जो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। लायबिलिटी में हमारे पास ट्रेड पेबल अमाउंट है इसका 30,456 रुपये,
शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जो कि प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है 5,000 रुपये से, और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर स्टाफ प्रोविडेंट फंड जिसका अमाउंट है 4,000 से। तो सभी लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करें तो जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, जब इसको ट्रांसफ़र करते रियलाइजेशन अकाउंट में तो डेबिट हो जाती है, तो सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाता है। तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जब इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है तो जब हमने जर्नल एंट्री पास की तो उसमें रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, तो इस कारण से रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे सभी सन्ड्री लायबिलिटी को दिखा देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय ट्रेड पेबल्स के 30,456। नेक्स्ट हमारे पास प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है, अमाउंट 5,000 से। नेक्स्ट स्टाफ प्रोविडेंट फंड अमाउंट है 4,000 से। तो ये लायबिलिटी है जो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है। जब हम परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करते हैं तो उसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाती है कि जो थिक लिमिटेड है उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन ड्यू करते समय थिक लिमिटेड डेबिट किया जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट दिखाएंगे, जितना परचेज कंसिडरेशन है ड्यू किया जाएगा वो। तो जब हमने परचेज कंसिडरेशन को ड्यू किया तो उस केस में जर्नल एंट्री पास करते समय रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय थिक लिमिटेड को दिखाएंगे। परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट जो दे रखा है वो 3,36,600 से है, 3,36,600 से, जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि 3,36,600 जो परचेज कंसिडरेशन है। इसके अलावा और कोई तो जर्नल एंट्री नहीं आती है रियलाइजेशन अकाउंट के रिलेटेड। अब अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो जब अकाउंट क्लोज किया गया तो इसका क्रेडिट साइड का जो टोटल बनता है 3,76,056 बना। तो डेबिट साइड है जो 3,76,056, लेकिन जब इसमें से असेट्स माइनस की गई तो बैलेंसिंग फिगर आई है 64,700 की। जो ये प्रॉफिट आया रियलाइजेशन अकाउंट का ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को। तो टू इक्विटी शेयर होल्डर को हमने यहाँ पे दिखा देना है, इक्विटी शेयर होल्डर को ये प्रॉफिट है, बैलेंसिंग फिगर जो कैलकुलेट की गई है। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हम प्रिपेयर करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को, क्योंकि हमने सिर्फ लेजर है जो बनानी है थिन लिमिटेड के बुक्स के अंदर। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते होते हैं हम जितनी भी इक्विटी शेयर कैपिटल है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं और रिजर्व्स हैं। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज तो हम यूज़ करते नहीं हैं, इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल को यूज़ किया जाता है, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है जो यहाँ पे 2 लाख रुपये से है। जनरल रिजर्व है जो 50,000 से, प्रॉफिट एंड लॉस 12,900 से, और वर्कमैन कंपनसेशन जो फंड है वो है 9,000 से। तो ये सभी हमने ट्रांसफ़र कर देने हैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर। इनके लिए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, सभी इक्विटी शेयर कैपिटल और ये डेबिट किए जाते हैं टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो जब हम इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे तो क्रेडिट साइड पे ये सभी हमने दिखा देने हैं, कैपिटल, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स को। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट है 2 लाख रुपये से, बाय जनरल रिजर्व अमाउंट 50,000 से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट 12,900 से, और बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड अमाउंट है 9,000 से। तो ये जितने भी इक्विटी शेयर कैपिटल और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स है वो हमने ट्रांसफ़र कर दी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर। और सेकेंडली जो रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया था, जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट था वो भी हमने ट्रांसफ़र किया है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। तो जो रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट आया था वो हमने यहाँ पे दिखाया था 64,700 से। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री पास करूँ तो कैसे करूँगी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो जब मैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को मतलब कि देखो तो यहाँ पे क्रेडिट किया गया, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट की लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 64,700 दिखाएंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय
रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 64,700 से। ये तो थी जो भी प्रॉफिट है रियलाइजेशन का, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकमलेटेड प्रॉफिट रिजर्व को ट्रांसफ़र करना इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर। तो जब थिन लिमिटेड सबसे लास्ट में एंट्री पास करती है, वो इक्विटी शेयर होल्डर को परचेज कंसिडरेशन पे करनी करती है, जिसके अंदर कैसे एंट्री पास की जाती है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट किया जाता है और जो इक्विटी शेयर हैं थिक लिमिटेड के उनको क्रेडिट किया जाता है। तो जब मैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर इसकी लेजर पोस्टिंग करूंगी तो कैसे करूंगी कि इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट करेंगे जन एंट्री पास करते समय, तो अकाउंट के डेबिट साइड पे टू जो इक्विटी शेयर हैं थिक लिमिटेड के, इक्विटी शेयर्स इन थिक लिमिटेड इन्हें दे दिए जाते हैं। परचेज कंसिडरेशन जो टोटल है वो है 3,36,600 से। अब अकाउंट क्लोज करते हैं 3,36,600 और यहाँ भी इसका 3,36,600 से। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट है जो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमने जर्नल एंट्री पास करने थिक लिमिटेड की बुक्स के अंदर। तो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं जो थिक लिमिटेड है। सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन को ड्यू किया जाता है। परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करने की एंट्री होती है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं टू जो लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर ऑफ थिन लिमिटेड को क्रेडिट करते हैं। परचेज कंसिडरेशन टोटल कितना है 3,36,600, जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन है 3,36,600 से टोटल परचेज कंसिडरेशन है। तो यहाँ पे 3,36,600, 3,36,600 दिखाएंगे। नेक्स्ट एंट्री के अंदर जो असेट्स टेक ओवर की गई हैं उन सबको डेबिट करेंगे और जितनी लायबिलिटी टेक ओवर की गई है उन सबको क्रेडिट करेंगे। जो असेट्स टेक ओवर की गई हैं वो सभी बुक वैल्यू पे टेक ओवर की गई हैं। तो यहाँ पे ये असेट्स थी जो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र की गई थिन लिमिटेड द्वारा। तो यही असेट किसने टेक ओवर कर ली, थिक लिमिटेड है। तो इन सभी असेट को प्लांट एंड मशीनरी से लेकर के कैश एट बैंक तक ये सभी असेट है जो डेबिट की जाएंगी, और जो ये लायबिलिटी है ट्रेड पेबल से लेकर के स्टाफ प्रोविडेंट फंड है तो ये क्रेडिट कर दिया जाएगा। सभी असेट्स को हम डेबिट करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट करेंगे 1,00,000 रुपये से, और जो गुडविल है डेबिट करेंगे 60,000 से, और जो इन्वेंट्री है डेबिट की जाएगी 80,000 से। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट करते हैं 56,000 से। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट करेंगे 700 से, और इनकम टैक्स रिफ़ंड क्लेम डेबिट करते हैं 6,000 से। कैश इन हैंड डेबिट करेंगे 356 से, और कैश एट बैंक को डेबिट करेंगे 8300 से। ये सभी तो असेट्स हैं, और लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल 30,456 से, टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड 4,000 से, और टू प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अमाउंट 5,000 से। ये लायबिलिटी है, इसका इसको क्रेडिट कर दिया है। अब जो ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, क्योंकि यहाँ पे जो परचेज कंसिडरेशन दिया गया वो एक तो शेयर्स के अंदर दिया गया, और दूसरा असेट्स का रिवैल्यूएशन है जो नहीं किया गया, बुक वैल्यू पे टेक ओवर की गई हैं असेट्स है जो, इस कारण से ये अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर है। तो जब अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर होता है तो यहाँ पे एडजस्टमेंट की जाती है जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग। कैसे एडजस्टमेंट की जाती है, वर्किंग नोट की हेल्प से समझते हैं कि जो टोटल परचेज कंसिडरेशन दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3,36,600 दिया गया है। कि जो परचेज कंसिडरेशन दिया गया वो दिया गया 3,36,600। अब जो थिन लिमिटेड है उससे मिला कितना मिला वो देखते हैं। जो थिन लिमिटेड से मिला है थिक लिमिटेड को वो इक्विटी शेयर कैपिटल मिली है 2,00,000 रुपये की, तो 2,00,000 मिला है। तो यहाँ से इक्विटी शेयर कैपिटल है जो मिली है वो है 2,00,000 रुपये से। अब 3,36,000 परचेज कंसिडरेशन दे दिया, उसके बदले 2,00,000 कैपिटल मिली है, तो कितना कम रह गया, 1,36,600 का है जो कम रह गया।
तो जो ये 136,600 कम रह गया, इसको कहाँ से एडजस्ट करते हैं हम? जनरल रिजर्व से एडजस्ट करते हैं कि जनरल रिजर्व कितना पड़ा थिन लिमिटेड का। जो जनरल रिजर्व दिखा रखा है यहाँ पे, जनरल रिजर्व थिन लिमिटेड का सिर्फ 50,000 है। 136,600 में से जनरल रिजर्व के 50,000 तो एडजस्ट हो गए, अभी भी कितनी कमी रह गई है? 136,600 में से माइनस करेंगे 50,000 तो 86,600 की कमी अभी रह गई है। तो ये जनरल रिजर्व का डेबिट बैलेंस कहलाएगा, क्योंकि इतने से अभी कमी है जो रहती है, जो पूरी नहीं कर पाई है थिन लिमिटेड, थिक लिमिटेड की। तो ये जनरल रिजर्व का डेबिट बैलेंस दिखाएंगे 86,600 से, क्योंकि अगर जनरल रिजर्व पूरा कर देता है इसको तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जनरल रिजर्व क्या कम पड़ गया, जिस कारण से अब ये बैलेंसिंग फिगर क्या डेबिट है। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे दिखाएंगे जनरल रिजर्व की बैलेंसिंग फिगर जो आई है 86,600 से। अब अमलगमेशन द नेचर ऑफ, जब मर्जर होता है तो उस केस में जो अकमलेटेड प्रॉफिट, जो रिजर्व्स होते हैं, वो उनकी आइडेंटिटी प्रिजर्व की जाती है। किसके द्वारा प्रिजर्व की जाएगी? थिक लिमिटेड द्वारा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जनरल रिजर्व तो यूज़ हो चुका है, एडजस्टमेंट कर दी इसकी। प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस जो अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस का वो है 12,900 से। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जिसका अमाउंट है 9,000 से। तो ये दोनों हमने दिखाने हैं, तो ये क्रेडिट किए जाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस के 12,900। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड जिसका अमाउंट है 9,000 से। इसके अलावा यहाँ पे दिखाया जाता है बिजनेस परचेज को, टू बिजनेस परचेज। कितने में बिजनेस परचेज किया गया? यहाँ पे दिखाया गया है 3,36,600 से। तो यहाँ 3,36,600 दिखाएंगे। ये सेकंड एंट्री कंप्लीट होती है असेट्स एंड लायबिलिटी को टेक ओवर करने की। नेक्स्ट एंट्री में परचेज कंसिडरेशन पे किया जाएगा, जिसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे। लिक्विडेटर ऑफ थिन लिमिटेड को डेबिट करेंगे। 2 में अब इन्हें क्या दिया गया? इक्विटी शेयर कैपिटल दी गई परचेज कंसिडरेशन के तहत, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 3,36,600 से परचेज कंसिडरेशन पे कर दिया गया, 3,36,600 से। जर्नल एंट्री सिर्फ इतनी की जाएंगी थिक लिमिटेड द्वारा अपनी बुक्स के अंदर। अब इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमें बैलेंस शीट भी पूछी गई है, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले आती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर शेयर होल्डर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल है जो कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं 1। सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल है। ऑथोराइज्ड कैपिटल जो अमाउंट है हमारे पास 15 लाख रुपए से। उसके बाद इशूड सब्सक्राइब है, जिसमें इसमें दिखाया गया कि 7.5 लाख है जो थिक लिमिटेड की है। 10 रुपये से अगर डिवाइड करें तो 75,000 शेयर आ गए इसके। 75,000 इक्विटी शेयर आ जाएंगे थिक लिमिटेड के। और इसने परचेज कंसिडरेशन के तहत कितने शेयर है जो इशू किए हैं थिन लिमिटेड को? ये टोटल परचेज कंसिडरेशन 3,36,600 है। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूं 33,660 है जो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो 75,000 शेयर इसके प्लस 33,660 शेयर इसके। सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल दिखाते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल है जो 15 लाख है, ये हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जो मेन हमें चाहिए होती है वो इश्यूड सब्सक्राइब और फुली पेड कैपिटल चाहिए होती है। जो ये 15 लाख है ये कैसे आए हैं? 1.5 लाख शेयर से 10 रुपये का एक करके 15 लाख शेयर है। अब इश्यूड सब्सक्राइब में कैसे कि जैसे हमने देखा कि जो इश्यूड हैं, इश्यूड सब्सक्राइब और फुल्ली पेड सभी ये सेम ही है। इसका से हमने इकट्ठा कर देना है। 75,000 तो इसके खुद के शेयर्स है और 33,660 है जो परचेज कंसिडरेशन के तहत दिए गए हैं। तो टोटल जो शेयर्स बन गए वो है 1,08,660 से 1,08,660। ये इक्विटी शेयर है 10 रुपये का एक है, तो टोटल बन जाएगा 10,86,600 से। यही हमने बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे शेयर कैपिटल में 10,86,600 से।
अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए सेकंड नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम जनरल रिजर्व दिखाएंगे कि जो जनरल रिजर्व है वो थिक लिमिटेड के पास 1.5 लाख के हैं, और जो सेकंड एंट्री में बैलेंसिंग फिगर थी जनरल रिजर्व की वो डेबिट बैलेंसिंग फिगर है 86,600 से। तो 1.5 लाख में से माइनस कर देंगे 86,600, तो हमारे पास जनरल रिजर्व का बैलेंस आ जाएगा। माइनस इसलिए किया क्योंकि नेगेटिव में ऑलरेडी। तो हमने सेकंड नोट्स के अंदर नोट्स टू अकाउंट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व दिखाया है कि 1.5 लाख थिक लिमिटेड के जनरल रिजर्व थे और 86,600 ये बैलेंसिंग फिगर आई थी सेकंड एंट्री जो असेट्स एंड लायबिलिटी को टेक ओवर करने की आई थी। नेगेटिव फिगर होने के कारण ये माइनस कर दिए गए, तो जनरल रिजर्व है जो 63,400 है। जनरल रिजर्व के बाद प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस 20,502 थिक लिमिटेड का और प्रॉफिट एंड लॉस 12,900 है थिन लिमिटेड का, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों लिमिटेड का इकट्ठा करके दिखा देंगे 33,402 से। 33,402 रुपये जो प्रॉफिट एंड लॉस आया है। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन फंड 12,000 प्लस 9,000 टोटल 21,000 दिखा देंगे। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड दोनों का ऐड करके 21,000, इसके अलावा और कोई है नहीं जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अलावा रिजर्व एंड सरप्लस में। तो टोटल बनता है 1,17,802 से 1,17,802 ये बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे 1,17,802 रुपये। तो इन दोनों को टोटल करके हमने यहाँ दिखाने हैं 12,04,402 बनते हैं 12,04,402 रुपये। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में दिखाएंगे हम स्टाफ प्रोविडेंट फंड को 10,000 से और 4,000 से। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न के लिए थर्ड नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे जिसमें हमने स्टाफ प्रोविडेंट फंड को दिखा देने हैं 10,000 प्लस 4,000 तो टोटल 14,000 रुपये। तो यहाँ नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म प्रोविज़न थर्ड नोट्स टू अकाउंट के अंदर दिखा के हैं टोटल 14,000 रुपये से। नेक्स्ट आती है हमारे पास करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स को दिखाया जाएगा। ट्रेड पेबल अमाउंट है इसका 58,567 और 30,456। तो ट्रेड पेबल्स दिखाएंगे दोनों का टोटल करके यहाँ पे आएगा 89,023 से। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविज़न्स हैं, इसके लिए हम नोट्स बनाते हैं 4। तो हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है 12,000 और 5,000 टोटल 17,000 से। तो हमने यहाँ पे फोर्थ नोट्स अकाउंट के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन दिखाया है 17,000। तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में 17,000 दिखाएंगे। इन दोनों का टोटल करेंगे 1,06,023 1,06,023 रुपये बनेगा। लायबिलिटी साइड कंप्लीट होती है, इसका टोटल बनता है 13,24,425 से। लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई है। अब हमने इक्विटी एंड लायबिलिटी के बाद असेट्स साइड है जो कंप्लीट करनी है। असेट्स में सबसे पहले आते हैं नॉन करंट असेट लेंगे। नॉन करंट असेट्स में सबसे पहले आती है फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट में दो इसके टाइप होते हैं, टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट्स के लिए वर्किंग नोट बनाते हैं 5, इंटेंजिबल के लिए बनाएंगे 6। सबसे पहले टेंजिबल असेट का वर्किंग नोट बनाते हैं यानी कि नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे 5। टेंजिबल असेट में प्लांट एंड मशीनरी है जो थिक लिमिटेड की 3,12,000, थिन लिमिटेड की 1 लाख। 3,12,000 प्लस 1 लाख करेंगे तो 4,12,000 टोटल बनेगा।
तो हमने टेंजिबल असेट में प्लांट एंड मशीनरी टोटल 4,12,000 दिखा दी। तो यहाँ फिफ्थ नॉट टू अकाउंट में 4,12,000 दिखाएंगे। नेक्स्ट इंटेंजिबल असेट दिखाते हैं। गुडविल है इंटेंजिबल असेट में 2 लाख प्लस 60,000, 2,60,000 से। तो यहाँ पे 6 नॉट टू अकाउंट में इंटेंजिबल असेट्स के अंदर गुडविल दिखाते हैं टोटल 2,60,000 की। बैलेंस शीट में दिखाएंगे 2,60,000। टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट दोनों का टोटल कर देंगे, 4,12,000 प्लस 2,60,000 करेंगे तो हमारे पास 6,72,000 बनता है। नेक्स्ट दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर करंट असेट्स को। करंट असेट में हम लेंगे इन्वेंट्री 2,65,000 प्लस 80,000 से। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसेबल 2,21,200 प्लस 56,000 से। फिर कैश इन हैंड 869 और 356 से। कैश एट बैंक 14,000 प्लस 8,300। तो करंट असेट्स में सबसे पहले दिखाएंगे इन्वेंट्रीज 3,45,000 से। इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसेबल दोनों ही लिमिटेड के ऐड करके दिखाएंगे 2,77,200 से। उसके बाद हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड दोनों लिमिटेड का ऐड करके 1,225 और कैश एट बैंक दोनों लिमिटेड का ऐड करके 22,300, ये दोनों ऐड करके 23,525 बनते हैं। 23,525 इनका टोटल करते हैं 6,45,725 रुपये बनते हैं। उसके बाद हम अदर करंट असेट्स को दिखाएंगे। अदर करंट असेट्स जिसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे हम नोट्स टू अकाउंट के अंदर 7 नोट, जिसमें प्रीपेड इंश्योरेंस के अमाउंट है हमारे पास 700। इनकम टैक्स रिफंड है 6,000 से। तो नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं 7, जिसमें अदर करंट असेट को लेंगे जिसमें प्रीपेड इंश्योरेंस के 700 रुपये और जो इनकम टैक्स रिफंड क्लेम किया गया वो है 6,000। तो टोटल 6,700 रुपये हो गए हैं। बैलेंस शीट में दिखाएंगे 6,700। इसके अलावा और कोई भी असेट्स नहीं है जो यहाँ पे दिखाई जाए। टैली करते हैं बैलेंस, टोटल बनता है 13,24,425 से। तो इस तरीके से असेट्स और लायबिलिटी दोनों का बैलेंस टैली हो जाता है। आई होप बच्चों की आपको ये सम क्लियर हो चुका है, समझ में आ गया है कि कैसे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का हम हिसाब क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।